स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 18 आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है कि एक क्यूब है, क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे चार्जेस रख दिए गए हैं। क्यूब के साइड की लेंथ है a और सेंटर पे पोटेंशियल पूछा है। तो एक बात बताओ, क्यूब के साइड की लेंथ अगर a है तो सबसे पहले आप एक बात जान लो कि क्यूब का जो डायगोनल होगा वो √3a होगा। ये रूल है ज्योमेट्री का। तो हमें निकालना है पोटेंशियल कहां पर, सेंटर पे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है, k/r और 8 एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं 8, तो 8 पे चार्ज है तो इंटू सीधे 8, जो स्केलर है सीधे उठा के जोड़ दिया। r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, चार्ज एंड पॉइंट। निकालना कहां पर है, सेंटर पे। चार्जेस कहां पर है, कॉर्नर पे। तो सेंटर और कॉर्नर के बीच की दूरी क्या होगी, डायगोनल का आधा। डायगोनल कहां होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर। और देखना कहां है, सेंटर टू कॉर्नर दूरी। निकालना सेंटर पे, चार्ज कॉर्नर पे है, तो जो डिस्टेंस होगा r यहां पे चार्ज और पॉइंट के बीच, वो कितना हो जाएगा, √3a/2। आगे चाहो ले लो, रख दो वैल्यू 16 k³/√3a। फिनिश। ठीक है, ये क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा सवाल है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r है। दोनों चार्जेस में की वैल्यू भी गिवन है, दोनों चार्जेस की। Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ कूलम। Q2 की वैल्यू है -2 × 10⁻⁸ कूलम। डिस्टेंस है इनके बीच का 15 सेंटीमीटर, मीटर में हो गया 0.5 मीटर। पूछा है कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर नेट पोटेंशियल दोनों चार्जेस का 0 हो जाए। तो आपको मैं बता दूं, यही ऐसे ही सवाल जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आता था कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे नेट इंटेंसिटी 0 हो जाए। तो आप शायद भूल गए, याद है या नहीं, उसमें कंडीशन लगता था अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो वो ऑन द लाइन होता था, बट चार्जेस के बीच में ही मानना पड़ता था। पिछले चैप्टर की बात है। और अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के होते थे तो ऑन द लाइन बट बाहर मानना पड़ता था। बट यहां अगर वही सवाल पोटेंशियल के लिए आ जाए तो इसमें कोई कंडीशन नहीं लगता, इसमें अंदर भी वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा और बाहर भी, चाहे चार्जेस का नेचर सेम हो या अपोजिट हो, डज नॉट मैटर। चलो, तो इसमें दो केस दिखाने पड़ेंगे। पहले केस में मैं क्या मान रहा हूं, ये रहा आपका Q1, ये रहा आपका Q2। चलो, ये पॉइंट A हमने ऑन द लाइन माना है बट चार्जेस से बाहर माना है। तो मान लो बाहर इससे इस चार्ज से कितनी दूरी पे माना, x, तो ये है r, तो ये अपने आप कितनी दूरी पे आ जाएगा, इससे r + x। और यहाँ पे क्या माना है आपने कि यहाँ पे जो v है दोनों का वो कंबाइन होकर क्या है, 0 हो रहा है। 0 है ना, वही ढूंढना है ना हमें। चलो, यहाँ पे v होगा क्या, जरा जल्दी बताओ। a पॉइंट पे एक तो इसकी वजह से होगा, क्या होगा, k/Q2/x प्लस दूसरा किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से, k/Q1/r + x हो गया। और v को करना क्या है, 0, तो 0 होना है ना। तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, k/Q2/x प्लस k/Q1/r + x = 0। k इधर से कॉमन लेके चला गया, 0 हो गया। क्या आ गया, Q2/x = -Q1/r + x। बताओ मैंने क्या किया, k कॉमन लेकर 0 कर दिया, इसको उठा के उधर शिफ्ट कर दिया। Q2 की वैल्यू देखो मैंने बोला है क्या है, ये पता, अच्छा यहाँ माइनस साइन है Q2 में, तो माइनस को लेकर चलेंगे। मैंने बताया था ना, ये पोटेंशियल में साइन को भी कंसीडर करना पड़ता है। Q2 की वैल्यू कितनी होगी, -2 × 10⁻⁸x = -Q1। Q1 की वैल्यू पुट कर दो। Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸। ये तो माइनस ऑलरेडी इधर जाने पे आया है, अपॉन 0.5 + x। अब सॉल्व कर दो, तो बड़ा इजी है। अब कौन सी बड़ी बात है सॉल्व करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये 10⁻⁸ कट जाएगा, सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाती है 0.45 मीटर। यानी कि यहां पे हमने जगह ढूंढ लिया, इससे इतनी दूरी पे, तो इससे कितनी दूरी, तो जोड़ देना 0.45 में 0.15। ओके, इसी में अब आपको ये भी केस लेके चलना पड़ेगा। ये तो केस 1 था, अब केस 2 भी लेके चलना पड़ेगा। केस 2 में आपको ये मानना पड़ेगा कि अब वो पॉइंट Q1 Q2 के बीच में कहीं मान लो।
अभी भी Q2 से ही मानो दूरी x, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, और यहाँ पे v क्या हो गया 0। अभी भी वही सवाल है, लेकिन अब आपने क्या मान लिया कि वो पॉइंट अब चार्जेस के बीच में है। दोनों केस दिखाने पड़ेंगे, यहाँ कोई कंडीशन वंडीशन नहीं देखा जाता, ठीक है। तो अब वहां पे 0 करो तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा k q1 बाई, इससे कितनी दूरी पे है r माइनस एक्स, प्लस k q2 बाई क्या x इक्वल टू क्या कर दोगे 0। बस अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, इट्स सिंपल, ठीक है। तो जब यहां पे आप सॉल्व करोगे तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, यहां पे x की वैल्यू आती है सॉल्व करने पे 0.09 मीटर, और यहां पे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 0.45 मीटर। नोट्स में सॉल्यूशन है पूरा, वैसे ही कर देना है, ठीक है। यहां पे 0.09 आता है और यहां पे 0.45 आता है, फिनिश। तो यहां पे कभी भी ऐसा सवाल आए कि ऑन द लाइन एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां पे दो चार्जेस का कंबाइंड पोटेंशियल 0 हो, तो कोई कंडीशन नहीं लगाना, वो पॉइंट बाहर भी मानना है लाइन के चार्जेस के और अंदर भी दिखाना है। इंटरसिटी में शर्त होती थी कि अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर का है तो हर हाल में वो अंदर ही कहीं मानना है, बाहर नहीं मानना है, और अगर अपोजिट नेचर का था तो बाहर मानना है, बीच में नहीं मानना है। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, दोनों जगह आपको शो करना पड़ेगा ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस एज वेल एज ऑन द लाइन आउटसाइड द चार्जेस, ठीक है बच्चे। नोट्स है, नोट्स भी भेज दूंगा मैं। तो दो सवाल मैंने करा दिए ये। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन है, सारे सवाल किस पे हो रहे हैं आज? आज सारे सवाल बेटा, आज सब के सब सवाल हो रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। थर्ड में पहले कॉन्सेप्ट सीख लो आप। कॉन्सेप्ट पे सवाल क्या है, कॉन्सेप्ट पे ही है। मान लो अगर आपके पास n आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, या n आइडेंटिकल कोई भी ड्रॉप दे देगा, कोई भी चीज दे देगा, बोलेगा n आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, और वो कंबाइंड होकर एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, बड़ा ड्रॉप, बड़ी बॉडी बना रहे हैं, तो चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा? तो जो बिगर का चार्ज होगा वो n टाइम्स ऑफ ईच स्मॉलर हो जाएगा। नोट्स में भी लिखा है डिटेल में। अगर n आइडेंटिकल छोटे छोटे n चार्ज बॉडी मिलकर एक बड़ी चार्ज बॉडी बनाते हैं, तो जो बिगर चार्ज बॉडी है उसका चार्ज n टाइम्स बढ़ जाता है, सीधे n टाइम्स। और जरा सुनो, रेडियस कितना बढ़ता है वो देखते हैं। एक बात बताओ, तो उस केस में जो बड़े का वॉल्यूम होगा, बिगर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, चार्ज बॉडी स्फेरिकल है, क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये स्मॉल सब स्मॉलर के लिए, और ये जो है कैपिटल बड़े के लिए। चार्ज n टाइम्स हो जाता है और वॉल्यूम भी सीधे n टाइम्स हो जाता है। तो वॉल्यूम n टाइम्स करोगे तो ये देखो, ये कट गया 4/3 पाई, तो r क्यूब बराबर कितना आ गया n इंटू r का स्मॉल क्यूब, तो कैपिटल R बराबर कितना आ गया n का पावर 1/3 इंटू r। याद रखना, चार्ज n टाइम्स हो जाता है और रेडियस n नहीं, n का पावर 1/3 टाइम्स हो जाता है। सब याद रखना बेटा। फिर आएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल में स्मॉलर, पोटेंशियल को हम v से मानते हैं, बट यहाँ पे दो पोटेंशियल है, एक स्मॉलर का और एक बिगर का। तो स्मॉलर पोटेंशियल को मैं स्मॉल v से ले रहा हूं, तो स्मॉल v क्या हो जाएगा k/r फॉर्मूला। कैपिटल V यानी बड़े का कंबाइन होने के बाद सिंगल बॉडी का, ये हो जाएगा k कैपिटल Q/r, सब कुछ कैपिटल। अब अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी कैपिटल यानी बिगर का और अपॉन ईच स्मॉलर का क्या पोटेंशियल, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो साफ देख लो क्या आ जाएगा Q/r इंटू स्मॉल r बाई स्मॉल q, ठीक है। अब जो रिलेशन है वो रखो, q को क्या लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ q को क्या लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ q, अपॉन कैपिटल R को क्या लिख सकते हो n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, बाकी स्मॉल r बाई स्मॉल q। क्या किया मैंने, वो जो रिलेशन आया था ना कैपिटल Q n टाइम्स कैपिटल R n का पावर 1/3 टाइम्स, वो लिख दिया। अब ये q और q कट गया, r कट गया, n का पावर ऊपर 1 है, नीचे n का पावर 1/3 है, ऊपर नीचे पावर को माइनस कर दो तो n का पावर क्या आ जाएगा 2/3 आ गया। यानी कि अब इसको उधर ले जाओ तो कैपिटल V इज इक्वल टू n का पावर 2/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल v, यानी कि पोटेंशियल V बिकम n का पावर 2/3 टाइम्स। तो क्या सीखा आपने, अगर n ड्रॉप्स कोई भी स्फेरिकल टाइप की चार्ज बॉडी कंबाइंड होती है, याद रखना, तो चार्ज सीधे n टाइम्स हो जाता है, रेडियस n का पावर 1/3 टाइम्स हो जाता है, पोटेंशियल बड़े वाले का जो कंबाइंड होने के बाद बनता है n का पावर 2/3 टाइम्स हो जाता है। अब ये n कभी कभी दे देगा 8 ड्रॉप, 8 नंबर 8 दे देगा, तो 8 देगा तो 8 को क्या लिख सकते हो, देखो
8 अगर दे दिया तो 8 को क्या लिखोगे 2 का पावर 3। नंबर हमेशा ऐसा देगा जो होल के पावर 3 में आ सके, ताकि ये 1/3 जहां जहां है 2/3 कट सके। या बोलेगा 27 ड्रॉप, तो 27 को कैसे लिखोगे 3 का पावर 3। अगर नंबर देके पूछेगा तो हमेशा नंबर ऐसा देगा जो होल के पावर 3 में आ जाए। क्यों ऐसा क्यों? ताकि ये जो 1/3 जो 3 है नीचे वाला यहां भी है वो सब कट सके और एक प्रॉपर इंटीजर में नंबर रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, नोट्स में है आपके। ठीक है बच्चे, चार्ज क्या हो जाता है n टाइम्स रेडियस n का पावर 1/3 टाइम्स और पोटेंशियल n का पावर 2/3 टाइम्स। आपके सामने है 2/3 कैसे हो गया, ऊपर नीचे पावर हो तो माइनस कर दो, 1 में से 1/3 माइनस करो 2/3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूं किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखना। 4 में क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, वो गिवन है 24 न्यूटन पर कूलम और वहां पे वोल्टेज भी गिवन है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल वो गिवन है 12 जूल पर कूलम। याद है ना, पोटेंशियल की दोनों यूनिट होती थी, वोल्ट भी होता था और क्या जूल भी होता था। पूछा है कि आप किस डिस्टेंस पे है वो बताओ और ये किस चार्ज की वजह से है वो बताओ, कि ये इंटेंसिटी और पोटेंशियल कहां पे देखा गया है, कितनी दूरी पे देखा गया है चार्ज से वो बताओ और क्या चार्ज की वैल्यू है वो बताओ। तो इंटेंसिटी का पहले लिखो फॉर्मूला खोलकर, क्या हो जाएगा KQ/R² बराबर 24। पोटेंशियल को लिखो खोलकर KQ/R बराबर 12। दोनों को हमने खोल के लिख दिया फॉर्मूले के हिसाब से, KQ/R² और ये KQ/R। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान रखना। डिवाइड जब करेंगे तो मैं ऊपर पोटेंशियल को रखना होगा। डिवाइड कैसे कर रहा हूं, V/E कर रहा हूं, V/E यानी कि इसको ऊपर रखना, KQ/R अपॉन E करोगे, KQ बाय कितना R² इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 1/2। अब यहां से साफ दिख रहा है KQ कट जाएगा, सीधे आ जाएगा, देखो R इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। हो गया खत्म। अरे भैया KQ कट गया, R² ऊपर जाके R बराबर 1/2 यानी 0.5 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, R की। अब मुझे चाहिए चार्ज। अब चार्ज के लिए क्या करेंगे, 9। चार्ज के लिए क्या करो, R की वैल्यू इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, Q आ जाएगा। चलो मैं इसी में पुट करता हूं। 9 क्या था, पोटेंशियल क्या था, KQ/R बराबर क्या वैल्यू गिवन थी 12। K की वैल्यू लिख दो 9 × 10⁻9 इंटू Q। R की वैल्यू लिख दो 0.5 बराबर क्या 12। यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻। सॉल्व करने पे जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है बच्चे 10⁻−9 कूलम। 0.667 इंटू 10⁻−9 कूलम। नोट्स में सॉल्यूशन है, करवा दिया। सॉल्व करो कितना आ जाएगा। क्या क्या निकालना था, इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इतनी थी, पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना था, और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा ये था कि आप बताइए उस पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी क्या होगी चार्ज से और वो चार्ज क्या होगा। दोनों को फॉर्मूले में बदला, दोनों को डिवाइड किया, पहले वो डिस्टेंस आ गया R आ गया उस पॉइंट से चार्ज का, और उसके बाद उस डिस्टेंस को किसी एक में भी रखकर चार्ज निकाल देंगे। आसान सवाल था ये। अब बच्चे ध्यान देना, अब एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूं। एक बात मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान से सुनना। हाँ जी, एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, अब याद करो। वी नो E इज इक्वल टू dV/dr। हालांकि माइनस में होता था, अगर मैं मॉड लगा दूं तो माइनस को हटा भी सकता हूं मैं। E इज इक्वल टू dV/dr। अब जरा सुनो जो मैं चीज पूछ रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए, ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर करो, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाए तो E 0 का मतलब क्या हो गया, dV/dr 0 हो गया। मैंने मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, माइनस को हटा दिया, ठीक है ठीक है। अब dV/dr 0 होने का मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हो गया कि फिर dv भी 0 हो गया। dv आपको इतना बता दूं, v का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, और dv का मतलब क्या होता है, इसको क्या पढ़ोगे, पोटेंशियल थोड़ी है, ये पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर E 0 हो गया तो dv 0 हो गया, तो dv का मतलब पोटेंशियल नहीं 0 हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। और अगर किसी चीज का डिफरेंस 0 हो जाए तो वो चीज 0 नहीं होती, बल्कि वो चीज कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट। तो लोग पूछते हैं कि अगर किसी भी स्पेस में, किसी भी जगह में, किसी भी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो क्या v 0 हो जाता है, बोलना ना, बिल्कुल नहीं। क्या सीखा आपने कि अगर E 0 हो जाएगा ना सर, देन v 0 नहीं होगा, आप गलत बोल रहे हो, v कांस्टेंट होगा, क्योंकि E 0 होने पे फॉर्मूले से dv 0 होगा, डिफरेंस 0 होगा। और डिफरेंस 0 का मतलब वो जो किसी चीज का साइंस में डिफरेंस 0 होता है या मैथ्स में, तो वो चीज 0 थोड़ी होती है, वो चीज कांस्टेंट हो जाती है। तो E 0 का मतलब v कांस्टेंट। लेकिन ध्यान रखना, बट अगर इसका उल्टा मैं बोलूं, अगर v 0 तब तो E 0 ही होगा। बट रिवर्स में कुछ और कॉन्सेप्ट है कि अगर v 0 तो अपने आप dv by dr 0, तो अगर कहीं पोटेंशियल 0 है तो E 0 ही होगा। लेकिन अगर E 0 है तो v 0 नहीं, बल्कि v कांस्टेंट होगा। अब इसी पे एक एग्जांपल है, एक बात बताओ जो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वो कॉन्सेप्ट मुझे बताना आप कि अगर मैंने आपको बताया था कि किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर याद करो पिछला चैप्टर गॉस थ्योरम वाला, हॉलो स्फीयर में कोई भी चार्ज देते हैं हॉलो स्फेरिकल बॉडी में, स्फेरिकल शेल में, तो चार्ज ऑन द सरफेस आता है। और हॉलो स्फीयर के अंदर याद करना कॉन्सेप्ट आया है बोर्ड एग्जाम में, हॉलो स्फीयर के अंदर इनसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब क्या बोलोगे कि v क्या है, कांस्टेंट। यस, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के अंदर 0 है तो पोटेंशियल वहां 0 नहीं है सर, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब ये भी कह सकते हो कि जो v इनसाइड होगा वही v सरफेस पे होगा। ये भी एक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में सवाल आया। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हॉलो स्फीयर के अंदर कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि जो भी यहां पर होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा, वही पोटेंशियल यहां पे होगा, स्टिल द सरफेस, सरफेस तक वही पोटेंशियल पाया जाएगा। एक सवाल आया बोर्ड एग्जाम में कि हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट अंदर 10 वोल्ट है, तो सरफेस पे कितना होगा, तो बोलोगे वो भी 10 वोल्ट होगा। क्योंकि अभी आपने समझाया सर, गॉस में आपने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होती है, किसके, हॉलो स्फीयर के अंदर। तो E 0 का मतलब मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, E 0 का मतलब v कांस्टेंट। तो बोलोगे सर इसका मतलब अंदर v कांस्टेंट है, तो अंदर v कांस्टेंट का मतलब अंदर कहीं पर भी देखोगे एक ही v मिलेगा, इवन सरफेस तक देखोगे तब भी वही v मिलेगा। तो अंदर अगर वोल्टेज 5 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, जो भी है, तो सरफेस पे भी उतना ही पाया जाएगा। ये भी सवाल ऐसा आता है। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं मैं। अब पोटेंशियल में एक अच्छा कॉन्सेप्ट और देखिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल से समझा दूं मैं। देखो, मान लो आपके पास एक चार्ज है और इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, दो, एक चार्ज है क्यू और से कुछ दूरी पे ये चार्ज क्या है, क्यू, और इससे कुछ दूरी पे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, पोटेंशियल ए पे ज्यादा होगा या बी पे? अगर आपसे कोई पूछता है तो बोलोगे सर पोटेंशियल बी पे ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा, सॉरी क्यों ज्यादा होगा ए पे, बताओ। क्योंकि आप अच्छे जानते हो पोटेंशियल होता क्या है, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। वी बराबर क्या जानते हो, के क्यू बाय आर, यानी वी क्या होता है, आर के इनवर्सली। तो बोलोगे सर जहां आर डिस्टेंस कम वहां पोटेंशियल ज्यादा। तो उस कॉन्सेप्ट से तो मुझे साफ लग रहा है कि सर पोटेंशियल कहां पे ज्यादा होगा, ए पे या बी पे? पोटेंशियल ए पे ज्यादा होगा, क्योंकि ए से पॉइंट, इस पॉइंट से ए की दूरी, चार्ज की दूरी कम है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल था। चलो वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन? फिर आपसे मैंने पूछा कि बताइए व्हाट विल बी द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वीए माइनस वीबी। वीए माइनस वीबी का मतलब क्या हुआ,
पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसका सिर्फ साइन बताओ, वैल्यू से क्या मतलब, सिर्फ साइन बताओ। तो जब VA VB से बड़ा है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। जब ये इससे बड़ा है तो ये डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा, हो गया। लेकिन अगर इसी सवाल में एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, लेकिन अब ये चार्ज अगर मैं माइनस ले लूं, ध्यान देना बहुत कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत कॉन्सेप्ट है। अगर ये चार्ज मैं माइनस में ले लूं तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। अगर मैं माइनस में ले लूं तो एक बात बताओ, तो उस केस में देन अब पोटेंशियल बी पे ज्यादा हो जाएगा ए से। बोलोगे सर ये कैसे हो गया, बताता हूं कैसे हो गया। एक बात बताओ, जो चीज मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, अगर चार्ज निगेटिव लोगे तो उसका वोल्टेज भी तो निगेटिव आएगा, यहां तो साइन लेना पड़ता है। तो एक एग्जांपल मान लो, इस चार्ज का वोल्टेज जैसे यहां पे ज्यादा होगा यहां पे कम होगा, एग्जांपल समझो। तो यहां पे ज्यादा मान लो 5 वोल्ट है और यहां पे कम मान लो 3 वोल्ट है इस केस में। अब मान लो ये माइनस हो गया, अब मान लो ये माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, वो -5 वोल्ट हो जाएगा और ये -3 वोल्ट होगा। बताओ कौन बड़ा, माइनस लगने के बाद छोटी चीज बड़ी हो जाती है, तो अब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो देखो बी पे ज्यादा हो जाएगा ए से। यस, क्योंकि पोटेंशियल में माइनस का आंसर माइनस में ही आता है, इसलिए जो नंबर पहले बड़ा था उसमें माइनस लगेगा तो वो अब छोटा हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, नेगेटिव चार्ज के केस में, नेगेटिव चार्ज के केस में जितना आप दूर जाओगे उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा ए से। तो अब यहां पे मैं पूछूं कि VA माइनस VB का साइन बताओ, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो क्या बोलोगे, नेगेटिव। क्यों, जब ये ज्यादा होगा ये कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये डिफरेंस का साइन नेगेटिव हो जाएगा। मैथमेटिकली ये बड़ा है ना और ये छोटा है। इस सवाल को कभी डायग्राम ऐसे बनाता है, सुनो, बीच में एक चार्ज रख देगा ऐसे माइनस, और यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे दे देगा, ये ए और एक बी, कैसे भी दे देगा, ऐसे भी देता है। बताइए ए पे ज्यादा या बी पे ज्यादा, चाहे डायग्राम ऐसे देगा चाहे डायग्राम ऐसे बना के देगा, सवाल यही आया है। एनसीईआरटी में ऐसे है और नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में एक बार ऐसे आया था। ठीक है, पोटेंशियल पे करा दिया, लास्ट क्वेश्चन पोटेंशियल पे करा रहा हूं, सारे सवाल ऑलमोस्ट पोटेंशियल पे मैंने करवा दिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन पोटेंशियल का सवाल तो बहुत आसान लग रहा है मेरे को, इसलिए कि इसमें तो कुछ करना है नहीं, वैल्यू को निकालकर ऐड कर देना है। एक सवाल है, ध्यान देना बेटा, क्यू चार्ज है, यहां पे -q ऐसे लिखा है, और यहां पे q चार्ज है, ये डिस्टेंस a है, और यहां पे एक पॉइंट है, इस सेंटर से डिस्टेंस r पे कोई पॉइंट a है। सवाल सुन लो, q बीच में 2 -q राइट, और ये a और a, और ये एक पॉइंट है a, पॉइंट का नाम भी ये रखा है मैंने, और सेंटर से r दूरी पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a निकालना है। अरे v मान लो, तो v कितना हो जाएगा, आराम से जवाब देना। यहां पे पोटेंशियल निकालना है, क्या हो जाएगा v, पहले यहां से बताओ, k q, यहां से पहले निकालो, इसका निकालो, कितनी दूरी यहां से बनेगी, यहां तक r तो आ ही रहा है, बस a और ले लो, तो kq बाई r प्लस a, प्लस अब अगला पोटेंशियल इसका देखो, पोटेंशियल सबका देखेंगे ना, सिंपल सब करेंगे, k -2q, इससे दूरी कितनी है r। चलो अगला पोटेंशियल इसका देखो, इससे दूरी कितनी बनेगी, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये दूरी से कितनी बनेगी, r माइनस से, r में से a कम कर दो, k q बाई r माइनस a। यहां पे हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल, ये दो चार्ज एक जगह था, इसको एक जोड़ दिया -2q, और इसका पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो स्केलर है, वो तो सिंपल हम कर सकते हैं, कोई नया ड्रामा तो करना नहीं इसमें। अब जरा सुनो, अब इसको 2 मिनट, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर फिनिश कर रहा हूं मैं क्लास। KQ कॉमन ले लो, 1 बाई r प्लस a, माइनस, देखो KQ कॉमन लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, -a बाई r, -1 बाई r, KQ कॉमन लिया ना, तो -2 बाई r प्लस 1 बाई r माइनस a, क्या कॉमन ले लिया, KQ KQ KQ। अब आपका काम है सॉल्व करना, नीचे एलसीएम ले लो, v इक्वल टू KQ,
एलसीएम लो तीनों का, r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, a और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक साथ लिख दिया। अब यहां लाओ क्या आ जाएगा, r इंटू आर माइनस ए, यह हट जाएगा, माइनस 2 इंटू यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस r इंटू आर प्लस ए, फिनिश। क्या किया मैंने एलसीएम में, पहले यहां पे ये गायब हो जाएगा, इसके साथ ये दोनों रहेगा, ये गायब हो जाएगा, यहां पर ये नहीं रहेगा, ये दोनों रहेगा, जो सिंपल 8वीं 9वीं का मैथ्स है। अब यहां पर देखना v इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट खोल दो, आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए आर अपॉन r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपल एलसीएम ले लिया। अब देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिलके 2r स्क्वायर और ये माइनस 2r स्क्वायर कट गया। फिर देखो ए आर प्लस माइनस ये भी कट गया, राइट। अब जो बचा ऊपर वो बता दो। अब बचा के क्यू इंटू 2a स्क्वायर अपॉन, एक काम और कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं बाद में पता चलेगा, इसको मैं आर क्यूब लिख दूंगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया मैंने, नीचे मैंने आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे आर स्क्वायर आर आके आर क्यूब और ये 1 बाय ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस अब एक लास्ट लाइन। अब अगर सोचो ये बोला है कि अगर r a से काफी बड़ा हो जाए, मतलब समझ में आया कि जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं अगर वो डिस्टेंस, ये जो चार्जेस के बीच की जो दूरी a लेते थे वो बहुत कम हो जाए और ये r मान लो इस कैलकुलेशन में r a से बहुत बड़ा हो जाए, तो अगर r a से बड़ा हो जाएगा बेटा तो a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो नेग्लेक्ट कर दोगे, नेग्लेक्ट हो जाएगा। कैसे, जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा तो नेग्लेक्ट हो गया। तो क्या बचेगा नेग्लेक्ट होने के बाद, बताना जरा, के क्यूब इंटू 2a स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल निकला वो आर क्यूब के इनवर्सली, यही प्रूफ करना था कि प्रूफ कीजिए इस डायग्राम में ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जो भी डिस्टेंस आप ले रहे हो सेंटर से, हमेशा जब दो चार्ज का सिस्टम आ जाए तो डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, जो भी डिस्टेंस आपने माना है उसके क्यूब के इनवर्सली होगा। कब, अगर ये कंडीशन को अप्लाई कर दिया जाए तब। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे 3 पोटेंशियल होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, पहले हम तीनों पोटेंशियल निकाल देंगे। तीनों पोटेंशियल निकाल के थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आर क्यूब की इनवर्सली आना था तो हमने दिमाग चलाया, इसको बाहर ले लेंगे तो अपने आप नीचे आर क्यूब आ जाएगा, और ये जब बड़ा लोगे ये जब बहुत बड़ा हो जाएगा इससे तो ऑटोमेटिक ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और फाइनली यू विल गेट दिस टर्म, और ये तो ऊपर वाला फिक्स है तो आर क्यूब के इनवर्सली। लेकिन ये प्रूफ करना था लास्ट में कंडीशन के साथ। तो सवाल ये था कि प्रूफ कीजिए कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो भी डिस्टेंस माना गया है सेंटर से उसके क्यूब के इनवर्सली होगा अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई कर दें। तो बच्चे, और पोटेंशियल के बारे में पता है ना, स्केलर होता है, किसी भी पॉइंट पे निकालना है, कुछ नहीं देखना है, सीधे जितने चार्जेस हैं फॉर्मूले में रखो और सिंपल ऐड कर दो, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए पोटेंशियल पे। अगली क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। लेकिन आज मैंने काफी क्वेश्चंस कराए हैं, इसको प्लीज पढ़ना, इसकी वीडियोस मैं भेज रहा हूं, नोट से रिटर्न में है, अभी आपको भेज दूंगा मैं साथ साथ क्लास के बाद। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक मैं शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।